algebra of continuous function. If f and g are two continuous function at C, then their sum will be continuous, difference, product and quotient will be continuous with some conditions. जैसे अभी example है f of x is equals to sin x plus cos x, sin x and g of x is equals to cos x, तो दोनों को ऐड करें एक फंक्शन आ गया एच एक्स, दैट इज वी हैव टू चेक इज इट कंटिन्यूस और नॉट. अगर डोमेन रियल नंबर है डज इट इम्प्लाई कि वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, तो हम वो कर चुके हैं. डोमेन ऑफ साइन इज़ ऑल्सो रियल, कॉस की भी रियल है और साइन हमें पता है कंटिन्यूस है, कॉस भी हमें पता है कि therefore sum of sin x and cos x will be continuous. Similarly sin x minus x will be continuous, product be continuous. But if sin x by cos x, then what? So it's continuous everywhere but नॉट एट ज़ीरो. जब ये पूरा डिनोमिनेटर आपका ज़ीरो बन जाता है, रीज़न बिंग वो नॉट डिपेंड हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो केस आपको रिमूव करना पड़ेगा. अब cos x ज़ीरो कहाँ होता है, सिर्फ 90 पे नहीं देखेंगे, 90 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन सब पे देखना है. cos 90, cos 3π/2 270, बट क्योंकि cos nπ क्या होता है 180 डिग्री पे, तो प्लस माइनस 1 होता है, वहाँ पर डिफाइंड होता है, तो 90 के ऑड मल्टीपल्स लेने हैं. तो x इक्वल्स टू 2n+1 π/2 हमको छोड़ना पड़ेगा, वी हैव टू लीव दैट. तो इन दैट केस आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, कंटिन्यूस. cos x बाय sin x आ जाता है, तो sin x जहाँ ज़ीरो बनता है तो वो ज़ीरो कहाँ होता है, nπ पे ज़ीरो होता है, तो वो पूरे केसेस हमें रिमूव करने पड़ेंगे. अच्छा, नाउ वी हैव कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस. कॉम्पोजिशन क्या होती है, जैसे f ऑफ x है sin x और g ऑफ x है हमारे पास x². सो हमें f ऑफ g की कंटिन्यूटी चेक करनी. तो कॉम्पोजिशन एफ ऑफ जी होती है, जी ऑफ एफ होता है. एफ ऑफ जी का मतलब क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. तो जहाँ पे मेरा फंक्शन एफ में एक्स है वहाँ पे हमें डालना है जी एक्स. तो एक्स की जगह यानी कि एक्स की जगह हमें क्या डालना है, जी एक्स डालना है. जी एक्स क्या है, एक्स². तो एफ जी एक्स की जगह मेरा क्या आ गया, एक्स². तो जहाँ पे फंक्शन में एक्स है वहाँ हम x² निकाल देंगे, तो साइन x². If f and g are real valued functions such that gx is continuous at c. अब जो ये लिखने लगे हैं वो ध्यान से देखना है. हमने कोई वैल्यू c ली, उस पर मेरा gx कंटिन्यूस है, यानी कि g ऑफ c g x इज कंटिन्यूस एट c. बट जो फंक्शन मेरा f ऑफ x है, क्योंकि कॉम्पोजिशन ने किसके लिए, f ऑफ g ऑफ x के लिए, तो f ऑफ x विल बी कंटिन्यूस एट g ऑफ c, क्योंकि कॉम्पोजिशन की याद कर रहे हैं. g आपका c पे कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा हिंट लिखें कैसे याद रखना है, g इज़ कंटिन्यूस एट c और f इज़ कंटिन्यूस एट g ऑफ c. तो लिखना ऐसे है, अगर g आपका c पे कंटिन्यूस है, अंदर से शुरू करोगे आप तो आपको याद हो जाएगा, g इज़ कंटिन्यूस एट c, f इज़ कंटिन्यूस एट g ऑफ c. इसको ऐसा लिखना है. तो ओवरऑल आप क्या लिखोगे, जो आपका f ऑफ g ऑफ x है इज़ कंटिन्यूस एट c, दिस इम्प्लाई ओवरऑल जो फंक्शन था फोग है वो किस पे कंटिन्यूस हो जाएगा, आपका सी पे कंटिन्यूस हो जाएगा. एक और एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स दे रखा साइन x². इज इट कंपोजिट फंक्शन, ये इसका रिवर्स आ गया सम का. इसको दो फंक्शन में ब्रेक कर लो, एक ले लो साइन x, एक ले लो x², क्योंकि ये साइन थीटा है और ये x² है, तो ये पॉलिनॉमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑलवेज, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, इज ऑलवेज कंटिन्यूस ऑन रियल नंबर. तो दो फंक्शन अगर इंडिविजुअली कंटिन्यूस है तो उनकी कॉम्पोजिशन भी कंटिन्यूस होती है और ये पॉलिनॉमियल फंक्शन का ग्राफ होता है आपका. तो एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स इज कंटिन्यूस एट सी, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट जी ऑफ सी. देयरफॉर जो आपका कॉम्पोजिशन है एफ ऑफ जी इज कंटिन्यूस, दिस इम्प्लाई एच ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस. नाउ वी हैव एक्सरसाइज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3. आपको 0 पे, -3 पे और 5 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है. ओके हमें पता है कि पॉलिनॉमियल फंक्शन है विद डिग्री 1, तो एवरी पॉलिनॉमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस. तो ऑल्सो इट्स अ स्ट्रेट लाइन. अगर आप देखो इसका जो स्लोप है m है, ये टाइप होगी y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो ये इसका ग्राफ ऐसा आएगा, तो ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग पेन बन रहा है. तो देर आर सो मेनी रीजन्स टू प्रूव दिस कंटिन्यूस. तो कैसे अटेम्प्ट करना है, लेफ्ट लिमिट उठानी है आपने, 0 नेगेटिव, 0 पे वैल्यू चेक करनी है. तो 0 नेगेटिव की जगह आपका क्या जाएगा, 0 माइनस h, जो हम कर चुके हैं, h टेंडिंग टू 0, लिमिट 5h, जहाँ पे आपका x है वहाँ पे आपने 0 माइनस h पुट कर देना, दैट गिव्स यू 0 माइनस 3 विच इज़ -3. सिमिलरली आपने राइट लिमिट चेक करनी है, 5 टाइम्स 0 प्लस h -3, 0 -3, तो ये -3 है, ये भी -3 है, और वैल्यू एट 0,
फंक्शन की वैल्यू एट ज़ीरो अगर आप चेक करो, जहाँ पे फंक्शन में x है वहाँ ज़ीरो डाल दो, 5 टाइम्स 0 माइनस 3 गिव्स यू 3. तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 यू गेट आंसर एज 3 which is same. तो लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0. तो दिस इज कंटिन्यूस. तो बाकी जो 2 पॉइंट्स बचे हैं दैट इज -3 and 5, एट दैट यू विल चेक कंटिन्यूटी योर सेल्फ. Now we have examine the continuity of function this at x is equals to 3. तो f of x is equals to 2x square minus 1, ये पैराबोला हो गया आपका. तो we know that parabola is a continuous curve, तो polynomial होता है therefore is continuous everywhere. So थर्ड आपका सेम है, ट्राई योर सेल्फ. एफ ऑफ एक्स 1 बाई एक्स माइनस 5, इट इज़ इसमें क्वेश्चन में ही दे दिया कि एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल्स टू 5 पे चेक करनी है. तो ये किस पे डिपेंड नहीं है, 5 पे डिपेंड नहीं है, बाकी सभी पे डिपेंड होगा. तो ये कंटिन्यूस हो ही जाएगा आपका. उसके बाद है एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 5, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है. तो डिवीजन ऑफ टू पॉलिनोमियल फंक्शन, यहाँ पे भी डिवीजन का कंसेप्ट लगा सकते हो. पॉलिनोमियल विद डिग्री 0, पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, तो दिस ओवर दिस विल बी कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट 5. तो यहाँ पे आपके दो मेथड से हो सकता है. इसके फैक्टर्स बना के एक फैक्टर कैंसिल कर दोगे तो वो लीनियर फंक्शन आ जाएगा, वो कंटिन्यूस हो जाएगा. या फिर अगर आपको पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल की कंडीशन चेक करनी है तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर है दैट शुड नॉट बी -5, उसमें एक्स जो वो -5 कभी नहीं होना चाहिए आपका. तो इस केस में वो बाय डिफॉल्ट ही कंटिन्यूस हो जाएगा. ये भी आपको गिवन है. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स माइनस 5. तो हमने अभी डिस्कस किया था कि जो मॉडुलस फंक्शन है वो स्ट्रेट अवे आप लिख दो कि वो कंटिन्यूस होता है. सो मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, क्योंकि इसका ग्राफ देखो 5 के लेफ्ट में जाओगे तो इधर जाना है आपके, 5 के राइट, और 5 पे जाओगे तो इधर राइट साइड मूव करना है. तो ये यू कैन प्लॉट विदाउट लिफ्टिंग द पेन. सो दिस इज continuous functions. Fourth is same again, so you will try yourself. Now I have bifurcated function x. If x is less than equal to 1, for x greater than 1 हमें 5 दिया हुआ है. तो कंटिन्यूटी चेक करनी है 0 पे, 1 पे और 2 पे. 0 पे चेक करनी है. जब हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो हमें स्लाइटली लेस लेना होता है उस नंबर से. तो 0 के नेगेटिव में जाएंगे तो फंक्शन आपका यही रहेगा. तो एफ लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 0 माइनस एच, तो लिमिट माइनस एच गिव्स यू 0. अब स्लाइटली मोर स्लाइटली मोर के लिए भी आपके पास क्या फंक्शन है, यही है. क्योंकि ये 1 यूनिट 0 जो होती है, ये नंबर लाइन पे देखो, ये आपका 0 हुआ और ये आपका 1 हुआ. तो स्लाइटली मोर चाहोगे तो वो वैल्यू आपकी लेस देन 1 ही है ना, क्योंकि एक यूनिट से ऊपर वैल्यू नहीं ले सकते आप स्लाइटली लेस और स्लाइटली मोर के केस में. तो वो दोनों केसेस में 1 के लेस में रहेंगे. तो आपका फंक्शन यही वाला डिफाइंड है. तो स्लाइटली लेस के लिए भी आपका 0 आ गया, और 0 के लिए भी सेम फंक्शन आप उठाओगे तो दैट विल गिव यू 0 विच इज़ कंटिन्यूस. अब 1 के लिए चेक करते हैं. 1 के क्या, 1 के स्लाइटली लेस के लिए x है, 1 के स्लाइटली मोर के लिए 5 है, वो गिवन है आपको क्वेश्चन में. तो इस केस में क्या होगा, डेफिनेशन ब्रेक होगी. 2 आंसर आ रहे हैं 1 और 5, तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल नहीं है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन आपको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है. तो इसमें क्या हो जाएगा, नॉट कंटिन्यूस. सिमिलरली x इज इक्वल्स टू 2 पे चेक करना है. 2 के लिए हमारा फंक्शन क्या है, स्लाइटली मोर अगर आप चाहते हो तो 5 है, स्लाइटली लेस चाह रहे हो कि आपका 2 है, ये आपका 1 है. तो आप देखो स्लाइटली लेस जा रहे हो तो स्लाइटली लेस आप सपोज यहाँ आ रहे हो तो वो ग्रेटर देन 1 ही हुआ. स्लाइटली मोर जा रहे हो 2 से तो वो पूरे फंक्शन मोर के लिए भी आपका 5 ही आएगा. तो इन दैट केस आपका 5, जिसमें आपका 2 पे कंटिन्यूस आ जाएगा. ये नॉट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एंड ओनली पॉइंट वेयर डेफिनेशन चेंज. ये ध्यान रखना है. अगर आप पेपर में भूल जाओ कि कैसे चेक करनी है, सिर्फ कंटिन्यूटी लिख के आनी है आपको है कि नहीं, क्योंकि आई थिंक 1 और 2 मार्क का क्वेश्चन आना है. तो उस केस में अगर आप चेक नहीं कर पा रहे तो आपको ये याद रखना है कि जहाँ पे कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है बस वहाँ पे चांसेस होते हैं कि आपका जो फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूस होगा. यानी कि 1 पे आपकी जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हुई है इस केस में, तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस x प्लस 3 for less than 3 minus 3 for 3 and minus 3 and 3 I have this function. For 3 greater than 3 I have this. Find the all point of discontinuity. तो हाउ टू फाइंड पॉइंट्स, जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक होती है, अभी बता के हटी हूँ, वहाँ पे जो कंटिन्यूटी के डिसकंटिन्यूटी के चांसेस होते हैं सबसे ज़्यादा होते हैं, तो वहीं पे चेक करनी होती है. बट यहाँ पे क्या हुआ, मोड एक्स भी आ गया तो हमें बाइफरकेट करना पड़ेगा. मोड एक्स की डेफिनेशन क्या कहती है, जब एक्स लेस देन 0 है माइनस एक्स, एक्स 0 पे 0, ग्रेटर देन के लिए एक्स. तो हमने अकॉर्डिंगली ब्रेक कर लिया. जब लेस देन 0 है तो ये लेस देन 0 का ही पार्ट है, तो यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 3 हो गया. जब
तो आपका क्या हुआ -3 से 3 मॉड एक्स की डेफिनेशन आपको फर्दर ब्रेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो क्योंकि वो -3 के केस में दिया तो हम यहाँ पे सिर्फ सिंपल पुट कर दिया, क्योंकि जो मेरा फंक्शन था इफ़ यू सी हियर हमें क्या दे रखा है एक्स इज़ लेस देन -3, तो आपने क्या किया 0 से छोटा लो या -3 से छोटा लो, जा तो आप लेफ्ट साइड ही ले लो, तो बस ये पार्ट आपका नेगेटिव हो जाएगा, देयर इज़ नो नीड टू मेक इट पॉजिटिव। ओके तो ये -x+3 हो गया। अब आपका फंक्शन ये आ गया। अब सेम स्टेप्स हैं, -3 पे चेक करेंगे, लेफ़्ट लिमिट अगर पुट करो तो आपके पास 6 आ जाएगा, राइट लिमिट पे 6, वैल्यू एट फंक्शन पे 6 आ गई, तो फंक्शन कंटिन्यूस है आपका -3 पे। व्हाट अबाउट 3? जब आप 3 पे चेक करोगे तो ये आप खुद ट्राई करोगे, वहाँ पे जो वो लिमिट्स हैं वो सेम नहीं आएंगी, तो वहाँ पे जो पॉइंट है वो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट हो जाता है। ओके this is your exercise 1 based upon continuity, and your homework is question number 1 to question 30 from exercise 5.1 with examples. That's all for today. Thank you.